हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो अगर अभी तक आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां पर जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। ऑल्सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट नर्वस सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये नर्वस सिस्टम नहीं होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट उनके पास हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो हमने हार्मोन्स की बात करी थी प्लांट्स के अंदर और प्लांट्स में कैसे हार्मोन्स वर्क करते हैं। सिमिलरली ये हार्मोनल सिस्टम जो होता है वो एनिमल्स में भी होता है। अब यहाँ मैं एनिमल की क्या बात कर रही हूँ, एनिमल क्या है? एनिमल की कैटेगरी है मैमल्स, एंड मैमल्स के अंदर क्या आते हैं? ह्यूमन बींग्स। तो हमने किसकी बात करनी है? ह्यूमन बींग्स की बात करनी है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने अभी पहले बात करी थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, है ना। और आज हम बात करेंगे कि इनके अंदर हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो जो हार्मोन्स होते हैं इनके सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इनके सिस्टम को हम दो नाम देते हैं। एक होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है आपका एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, अब इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? अब मेन डिफरेंस इसके अंदर ये होता है कि जो एंडोक्राइन के जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली रिलीज होते हैं इनटू द ब्लड, सिक्रीट या रिलीज इनटू द ब्लड। जो एक्सोक्राइन के सिस्टम्स होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलीज नहीं होते ब्लड के अंदर। ठीक है, डज नॉट या डू नॉट रिलीज इनटू द ब्लड। ठीक है, अब ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रीट कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, यानी कि ये होते हैं डक्टलेस। दीज आर डक्टलेस। और ये क्या होते हैं? इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, ये डक्ट वाले होते हैं। ठीक है, अब डक्ट कई बच्चों को नहीं समझ में आता डक्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि देखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो जो ग्लैंड है हमारे अंदर, वो डायरेक्ट जो सिक्रीट कर रही है हार्मोन, वो हमारा ब्लड के अंदर जा रहा है विदाउट एनी पाइप। कोई पाइप नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो वो पाइप नहीं लगा, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड डक्टलेस। जबकि एक्सोक्राइन जो होती हैं वो जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, वो जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं, वो जो होती हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर तो रिलीज नहीं करती हैं, तो वो एक टारगेट ऑर्गन के पास लेकर जाती हैं वो एंजाइम या वो हार्मोन। इसीलिए उसे हम बोलते हैं कि उसके पास क्या होती है? डक्ट होती है, यानी कि उसके पास एक ना कोई ना कोई पाइप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम कह सकते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये एक तरीके से हमारी बैक ऑफ ईयर पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एट द बैक ऑफ ईयर। तो रफली इसकी लोकेशन क्या है? एट द बैक ऑफ ईयर। बट जो बैक ऑफ ईयर पे तो सलाइवा चाहिए नहीं, सलाइवा कहाँ चाहिए? माउथ में चाहिए। तो वहां ईयर से लेकर माउथ तक एक पाइप लगी होती है, तो वो माउथ के अंदर क्या आ जाता है? सलाइवा आ जाता है। तो ये जो पाइप लगी हुई है बैक ऑफ द ईयर से लेकर माउथ तक, जहां पर सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, दिस पाइप इज कॉल्ड डक्ट। ये है आपकी डक्ट जो लेकर जा रही है उसको। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से आपको समझाने का मेथड कि एक्सोक्राइन जो होती हैं उनके पास डक्ट होती हैं, वो ब्लड में रिलीज नहीं करती हैं, वो डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पे रिलीज करती हैं। समझ आया इस चीज का मतलब? ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन की। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है।
ये डायग्राम है, इसके ऊपर जितनी भी आप लोगों की ये जो ग्लैंड्स लिखी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हो पीनल है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज, ये सारी की सारी अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पर हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है, वो किस तरीके का हमने पढ़ा था, हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर पढ़ा था, ब्रेन का एक पार्ट था, फोर ब्रेन का एक पार्ट था हाइपोथैलेमस, पढ़ा था हमने। ठीक है, अब यहाँ वो क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो सबसे पहले हम उसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, यानी कि सबसे बड़ा जो हमने एक कहते हैं ना कि हमारे जो पोस्ट दी होती है, जैसे कि इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, डिफरेंट पोस्ट होती है, ऊपर नीचे नीचे सब ऐसे पोस्ट होती हैं। ऐसे ही सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट हमने दी है दैट इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। ठीक है, इनके मास्टर्स का भी मास्टर जो है वो हमने दिया है, सबसे पहले दिया है हमने हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, वो एक तो रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहैबिटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। अब इसका क्या मतलब है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहैबिटिंग हार्मोन्स का मतलब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है कि हार्मोन कब रिलीज करना चाहिए, यानी कि कब सिक्रीट करना चाहिए और कब उसको रोक देना चाहिए। ठीक है, कब रिलीज करें तो कब रोकें। अब जैसे कि हम और आगे ग्लैंड्स पढ़ते रहेंगे आपको समझ में आएगा कि रिलीज कब होता है और रुकता कब है। तो वो सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, हमारे फोर ब्रेन के एक पार्ट के पास, दैट इज अ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि हार्मोन सिक्रीट करो या हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर दो। ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या फिर इनहेबिटिंग हार्मोन को अगली ग्लैंड को बताता है कि हाँ जी, इंस्ट्रक्शन देता है कि अब हार्मोन सिक्रीट करो, अब हार्मोन सिक्रीट ना करो। किस ग्लैंड को बताता है, वो बताता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। इसको आप कैसे समझेंगे, इसको ये समझिए, आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल टीचर को इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ जी आज आपने ये क्लास लगानी है, तो आज आपने ये वाली क्लास लगानी है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल करता है, बच्चों को। ठीक है, अब बच्चे क्या है, वो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। तो सबसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स इज हाइपोथैलेमस दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू पिट्यूटरी ग्लैंड कि हाँ जी अब हार्मोन सिक्रीट करना है, तो अब हार्मोन सिक्रीट नहीं करना है। ठीक है, और ये हो गया आपकी टीचर दैट इज मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, बिकॉज ये बाकी ग्लैंड्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है, उन्हें बोलती है। जैसे जो इंस्ट्रक्शन इसको मिलती है वैसे ये इंस्ट्रक्शन दूसरी ग्लैंड्स को देती हैं कि हाँ जी ये हार्मोन अब सिक्रीट करो, अब ये हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर दो। अब जैसे हाइपोथैलेमस की लोकेशन आपको पता थी कि ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और पिट्यूटरी की भी मैंने आपको लास्ट में बताई थी, मैं एक बार आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था हाइपोथैलेमस, और मैंने ये ब्लू से बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी आपकी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात कर रहे हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो हाइपोथैलेमस से इंस्ट्रक्शन मिली पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, बहुत सारी ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शन देती है। तो सबसे पहली जो ग्लैंड जो आती है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड इंस्ट्रक्शन दे रही है वो कौन है, वो है आपकी थायराइड ग्लैंड। तो पिट्यूटरी आगे इंस्ट्रक्शन दे रही है थायराइड ग्लैंड को कि हाँ जी अब अपने हार्मोन सिक्रीट करना है, अब आपने अपना हार्मोन सिक्रीट नहीं करना है। बट इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ उसका खुद का भी एक और काम होता है, दैट इज वो एक और हार्मोन सिक्रीट करती है, दिस इज जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन।
जिसे कहते हैं हम ग्रोथ हार्मोन, एज नेम इंडिकेट्स। अब ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एज नेम इंडिकेट्स हमारी ग्रोथ से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर हमारे में ये ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में चला जाएगा, एक्सेस में बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होगा, तो क्या होगा? अगर हमारे बॉडी में एक्सेस में ये ग्रोथ हार्मोन आ जाता है तो यानी कि हमारी जो हाइट होगी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं जाइंटिज्म। और अगर ये हार्मोन जो है वो कम क्वांटिटी में रिलीज हो रहा होगा तो हमारी हाइट कम रह जाएगी, यानी कि उसे हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म, यानी कि बोनापन, जिसकी हाइट बहुत कम होती है, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज हुआ है, ठीक है। चलिए, पिट्यूटरी ने तो एक अपना हार्मोन सीक्रेट कर दिया, लेकिन साथ में और उसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोल रहे हैं, ठीक है। मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या है? ये दूसरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रही है। कैसे कंट्रोल कर रही है? इंस्ट्रक्शंस दे के कंट्रोल कर रही है। अब इंस्ट्रक्शंस के लिए भी उसके पास हार्मोन होता है। अब वो हार्मोन कौन सा सीक्रेट करती है? वो करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसको इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन को सीक्रेट करो, ठीक है। अब ये कौन इंस्ट्रक्शन दे रही है? पिट्यूटरी दे रही है थायराइड को। थायराइड जो पिट्यूटरी थी उसको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिली थी? हाइपोथैलेमस से मिली थी। अब उस इंस्ट्रक्शन का क्या नाम है? उस इंस्ट्रक्शन का नाम है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कह रही है कि थायराइड को बोलो कि अपना थायराइड हार्मोन को रिलीज करो, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी फिर थायराइड को बोल रही है कि थायराइड अपना हार्मोन स्टिमुलेट करो, यानी कि अब जाकर जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना हार्मोन को क्या करेगी? सीक्रेट करेगी। एंड इसके जो हार्मोन का नाम होता है वो हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड क्या हार्मोन सीक्रेट करती है? थायरॉक्सिन। अब जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, अब वो भी क्या है? ज़्यादा नहीं हो, कम नहीं हो, सेम क्वांटिटी में हो, मतलब कि एक प्रॉपर लेवल होता है, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ना हो, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो भी हम कहते हैं भाई एक थायराइड हुआ है, इसको थायराइड हुआ, तो एक्चुअल में वो थायराइड डिसीज नहीं है। थायराइड का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है या तो वो कम क्वांटिटी में रिलीज कर रही है या वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज कर रही है, तो वो प्रॉपर बैलेंस नहीं है। कई आपने देखा ही होगा, जो हम कहते हैं ना थायराइड दो तरीके का होता है, जिसके अंदर एक में इंसान फूल जाता है और एक में इंसान बहुत पतला हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो रेगुलेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, आपको पता ही होगा मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कई बार क्या होता है, कोई इंसान खाना खाता है, ठीक है, और उसका बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और वो मोटा भी नहीं होता और पतला रहता है, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत फास्ट है, ठीक है। और कई क्या होते हैं, कई लोग कहते हैं यार हमें तो पानी भी लगता है। पानी भी लगने का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में पानी नहीं लग रहा है, यानी कि अगर हम कुछ थोड़ा बहुत भी खा रहे हैं तो वो हमारी फैट बन रहा है। उसका मतलब है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो इतनी फास्ट नहीं है, वो डाइजेस्ट इतनी जल्दी नहीं होता हमें, वो हमारा बॉडी फुलाने में आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है, अब थायरॉक्सिन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब अगर ये थायरॉक्सिन एक्सेस में रिलीज होगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, तो थायरॉक्सिन ज़्यादा होगा, तो यानी कि क्या हो जाएंगे? स्लिम वाला आपको थायराइड हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट, जो खाया पिया है वो फटाफट से डाइजेस्ट हो रहा है, आपकी बॉडी को कुछ लग नहीं रहा, तो वो इंसान सुकड़ता जाता है, स्क्वीज होता रहता है। जबकि थायरॉक्सिन अगर कम क्वांटिटी में रिलीज होता है, कम क्वांटिटी का रिलीज का मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम उसका क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। खाया पिया जो होगा वो डाइजेस्ट इतनी जल्दी नहीं होगा, जबकि वो आपकी बॉडी के अंदर फैट को इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए तो उसका मतलब होता है कि आपको कौन से वाला थायराइड हो गया? फैट वाला थायराइड हो गया, ठीक है। एंड आप साथ में डायग्राम में देख भी सकते होगे कि थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसकी लोकेशन आपको पर्टिकुलर यहाँ पर दिख रही होगी, लोकेशन आपको एक तरीके से नेक में ही प्रेजेंट है ये आपकी, ठीक है। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कैसे अपना फंक्शनिंग कैसे कर रहा होता है? विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। हाँ जी, सुना होगा देश का नमक, आयोडीन नमक, सुना है ना आपने। तो उसका क्या मतलब होता है? यानी कि हमारी सॉल्ट के अंदर, आयोडीन, हमारी सॉल्ट के अंदर आयोडीन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि वो हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो अपनी फंक्शनिंग अच्छे से कर सके, थायरॉक्सिन जो है वो अच्छे से रिलीज कर सके। अब
थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास आयोडीन होना, हमारी डाइट में आयोडीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अगर कमी हो जाती है तो हमें एक डिसीज़ हो सकता है, दैट डिसीज इज कॉल्ड गॉइटर। और गॉइटर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नेक जो है वो स्वेलन हो जाती है, जैसे आप साइड में एक पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो ये होता है गॉइटर। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जब हमारी डाइट होती है उसके अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारी थायराइड ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर पाती है एंड ये डिसीज आ जाता है हमें, दैट इज अ गॉइटर डिसीज। और इसी थायराइड ग्लैंड के साथ एक और पैराथायराइड ग्लैंड भी हमारी प्रेजेंट होती है। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या काम करती है, ये हमारी बॉडी में जो कैल्शियम लेवल होता है उसको रेगुलेट करती है। कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है उसको रेगुलेट करती है। आपको पता ही होगा कई बार क्या होता है, कईयों की बोन्स इतनी वीक होती हैं, गिरे और प्लास्टर चढ़ गया, ठीक है, गिरे तो फ्रैक्चर आ गया, तो उसका मतलब क्या है कि वो पैराथायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। और जिनमें कैल्शियम का जो लेवल होता है वो अच्छा होता है तो उनको इतनी जल्दी फ्रैक्चर नहीं होता है। सो थायराइड के साथ एक पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना हमारी बॉडी के अंदर। और एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है थायराइड के साथ, दैट इज थाइमस ग्लैंड। अब ये थाइमस ग्लैंड क्या कर रही होती है, ये रेगुलेट करती है WBCs को, वाइट ब्लड सेल्स को। एंड यू नो वेरी वेल वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि कितनी इम्यूनिटी हमारे अंदर हमारी स्ट्रॉन्ग है या हमारी वीक है। तो हमने पढ़ा थायराइड के साथ दो छोटी छोटी और ग्लैंड्स। अब मेन क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, एस है यानी कि प्लूरल है। और यहाँ तो हमने सिर्फ बात करी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिर्फ थायराइड को इंस्ट्रक्शन दे रही है, जी नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड बाकियों को भी इंस्ट्रक्शन देती है, बहुत सारी ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शन देती है। बट एक और मेन ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे जिसको पिट्यूटरी इंस्ट्रक्शन देती है, दैट इज कि अपना हार्मोन सिक्रीट करिए। तो नेक्स्ट इज, तो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ पिट्यूटरी टेस्टिस और ओवरीज को भी इंस्ट्रक्शन देती है टू रिलीज देयर हॉर्मोन्स। तो टेस्टिस आर द ग्लैंड्स जो मेल में प्रेजेंट होती हैं, ओवरीज किस में प्रेजेंट होती हैं, फीमेल में। तो टेस्टिस ओवरीज सेक्स हार्मोन रिलीज करती है मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर। टेस्टिस आर द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मेल, ओवरीज आर द ग्लैंड प्रेजेंट इन फीमेल। तो जो सेक्स हार्मोन होते हैं मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल के अंदर दो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, ये करता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनको ये डेवलप करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप प्यूबर्टी हिट करते हैं, 13-14 ईयर्स के होते हैं एंड बॉयज़ जो होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो हैवी होना शुरू हो जाती है एंड बियर्ड आती है एंड आप लोग टॉल, आपकी ब्रॉडनेस आती है। तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सिमिलरली फीमेल के अंदर जो दो हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेल जो फीमेल होती हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं और वो किस हार्मोन की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है इसका सेम काम है जो टेस्टोस्टेरोन का काम है, दैट इज अ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आती हैं। अब जैसे फीमेल जो होती हैं वो जब प्यूबर्टी हिट करती हैं तो क्या होता है, तो उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, फैट इंक्रीज होती है एंड हम कह सकते हैं वॉइस उनकी श्रिल होती है, राइट, गर्ल चेंजिंग टू फीमेल, ठीक है। तो वो हार्मोन होता है आपका एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से ये सारी चेंजेस आते हैं। अब ये सबको कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पिट्यूटरी, कि हाँ जी अपने हार्मोन सीक्रेट करें, ठीक है। तो दैट्स वाई पिट्यूटरी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, ओके। तो अब ये और भी बहुतों को हेल्प करती है अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए। और आप टेस्टिस ओवरीज साइड में आप पिक्चर देख भी सकते होंगे, इनकी लोकेशन के लिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं।
तो अब दोबारा से एक बार डायग्राम देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है हाइपोथैलेमस की, पिट्यूटरी की, थायराइड की, पैराथायराइड की, थाइमस की, टेस्टिस, ओवरीज की, एंड सबसे ऊपर वाली रहती है एक पीनल ग्लैंड। तो लेट अस डिस्कस अबाउट पीनल ग्लैंड, वो भी एक छोटी सी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पीनल ग्लैंड होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट, हम देख सकते हैं, एट द सेंटर ऑफ ब्रेन। सेंटर ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होती है और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। अब ये मेलाटोनिन का काम क्या है? मेलाटोनिन का काम जो है वो स्लीपिंग पैटर्न्स को, या हम कह सकते हैं स्लीप पैटर्न्स को रेगुलेट करना। स्लीप पैटर्न्स का मतलब क्या है कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि मतलब कि जैसे कि अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14-16 घंटे, अगर हम जैसे 16 घंटे हम जागते हैं तो फिर हमें क्या आने लग जाती है? नींद आने लग जाती है। ऐसे अगर हम धक्का करें अपनी बॉडी के साथ और अगर हम 24 घंटे, 28 घंटे, 30 घंटे भी जागते हैं, उसके बाद तो हमें नींद आएगी ही आएगी। दैट इज अ साइकिल, स्लीप साइकिल। और कई बार हमें क्या होता है कि हम जैसे अगर हम रात को लेट सोने लग जाते हैं तो अगर हम पहले सोने की कोशिश भी करते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। तो दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन नेम एज पीनल ग्लैंड। एंड ये हार्मोन कौन सा सीक्रेट कर रही होती है? मेलाटोनिन, जिसकी वजह से स्लीपिंग पैटर्न्स हमारे रेगुलेट होते हैं। ठीक है, तो चलिए बैक टू अवर एनसीईआरटी डायग्राम। अब यहाँ पे हमने साइड डिस्कस कर लिए, अब आपकी दो मेन रह गई हैं, दैट इज अ पेनक्रियाज एंड एड्रेनलिन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पेनक्रियाज की। तो अगर हम पेनक्रियाज की बात करते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं उसकी लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है। वो लोकेशन डायग्राम में हम देख सकते हैं। और अगर आपको नाम ही सुना सुना लग रहा है तो आपको याद होगा हमने सिक्स हमने चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेसेस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमें बात करी थी पेनक्रियाज की, है ना। तो इस पेनक्रियाज में तब क्या काम कर रहा था? वो पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस निकाल रहा था, है ना। तो हमें एक चीज तो पता चली 6 चैप्टर से, जो पेनक्रियाज था वो पेनक्रिएटिक जूस निकाल रहा था जिसको हम बोलते थे डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, और वो डाइजेस्टिव जूस जो था पेनक्रियाज से वो एक पाइप के थ्रू कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर टू डाइजेस्ट अवर फूड, ये जा रहा था। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से देखिए, ये था तो पेनक्रियाज के अंदर, तो यहाँ से एक पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था, यानी कि एक डक्ट के थ्रू जा रहा था। यानी कि एक डक्ट के थ्रू जाने का मतलब क्या हुआ? ये कौन सी ग्लैंड हुई? ये हो गई आपकी एक्सोक्राइन, जो मैंने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? जो एक डक्ट के थ्रू एक पर्टिकुलर टारगेट में लेकर जाती है। तो जैसे कि यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स थी, ऐसे ही यहाँ पे हमें पता चली कि जो पेनक्रियाज थी, अगर हमने 6 चैप्टर को रिकॉल किया है तो डाइजेस्टिव जूस एक डक्ट की हेल्प से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा था। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो चलिए एक चीज तो पता चली। अगर मैं 7 चैप्टर में पढ़ती हूँ, अब 7 चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें पेनक्रियाज की एक और इंफॉर्मेशन पता चलती है, दैट इज एक हार्मोन सीक्रेट करती है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड इंसुलिन। वैसे एक और भी करते हैं बट हम अभी भी इंसुलिन की ही बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो ये हार्मोन सीक्रेट करती है इंसुलिन। अब ये तो आप सबको पता ही होगा इंसुलिन का क्या काम होता है। इंसुलिन क्या करता है? रेगुलेट्स ब्लड लेवल। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को हम कह सकते हैं लोअर करता है, कम करता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा अगर हम कहते हैं किसी को शुगर है, शुगर का मतलब क्या हुआ? डायबिटीज। ठीक है, तो अगर इंसुलिन कम सिक्रीट होता है तो यानी कि उसके अंदर, उनके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया है, यानी कि वो डायबिटीज हो चुके हैं, डायबिटिक है। अगर इंसुलिन, तो अभी क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाते ही इंसुलिन आता है। इंसुलिन का मतलब क्या होता है? वो ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देता है? लोअर कर देता है। ठीक है, तो यानी कि अगर डायबिटीज है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो ये सेम चीज कौन काम कर रहा है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या सीक्रेट कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए पेनक्रियाज जूस भी सीक्रेट कर रहा था जो डक्ट की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था। पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन भी सीक्रेट कर रहा है जो सीधा ब्लड में जाता है टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। यानी कि ये क्या हुआ? इस इंफॉर्मेशन से पता चला कि ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड भी हुई। ठीक है, 6 चैप्टर के अकॉर्डिंग ये हुई एक्सो,
सेवेंथ चैप्टर के अकॉर्डिंग ये हुई एंडो, यानी कि ये कौन सी ग्लैंड है, ये है ड्यूअल ग्लैंड। ड्यूअल मतलब कि ये एक्सो भी है, ये एंडो भी है। ये वर्क एक्सोक्राइन ग्लैंड भी करती है, ये वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी करती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्यूअल ग्लैंड कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, पैनक्रियाज है। क्योंकि वो क्या सिक्रीट कर रही है, वो एक्सोक्राइन सिस्टम भी बना रही है, वो एंडोक्राइन सिस्टम भी बना रही है, वो एक डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रीट कर रही है, वो एक हार्मोन भी सिक्रीट कर रही है। एंड आपकी इंफॉर्मेशन में एक और चीज़ ऐड करने के लिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये जो टेस्टिस ओवरीज होती हैं ये भी ड्यूअल ग्लैंड है। जैसे कि ये तो हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, और आपको पता ही होगा कि ये गैमेट्स भी प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म्स एंड ओवम भी प्रोड्यूस करती हैं। तो स्पर्म्स क्या होते हैं, एक डक्ट के थ्रू ओवम तक जाते हैं एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो गए, एक तरीके से डक्ट के थ्रू जा रहे हैं, दैट इज एक्सोक्राइन हो गए, और ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गए, एंडोक्राइन हो गए। तो दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, ड्यूअल ग्लैंड। तो टेस्टिस ओवरीज भी हम कह सकते हैं एक तरीके से क्या होती हैं, ड्यूअल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी पैनक्रियाज की, और लोकेशन आपने डायग्राम में देख ली है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ये लोकेशन हमने ऑलरेडी 6th चैप्टर में भी डिस्कस करी थी, बिलो एब्डोमेन, ठीक है। पैनक्रियाज के बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड की बात करने वाले हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के लिए आप डायग्राम देख सकते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। हम कह सकते हैं एसोसिएटेड विद किडनी और बिलो किडनी प्रेजेंट होती है। अब एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, इसे हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए इस चीज़ को, जब कभी भी हम स्टेज पे जाने लगते हैं हमें एक नर्वसनेस फील होती है। अब अगर हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं तो हमें डर लगता है, ठीक है, तो हम शिवर करते हैं, ठंड लग रही होती है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है, और दैट हार्मोन इज कॉल्ड एड्रेनलिन हार्मोन। अब ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो कौन सिक्रीट कर रही है, एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट कर रही है। अब ये एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये क्या कर रहा है काम एक्चुअल में, ये तब सिक्रीट हो रहा है जब हमें डर लग रहा है, हम नर्वस फील कर रहे हैं, ठीक है। तो या अगर हम जैसे किसी बहुत सी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो इन सब टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो मेन क्वेश्चन आता है कि इसे हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जो एड्रेनलिन होता है वो सीधा का सीधा कहाँ पर सिक्रीट होता है, ये हमारे ब्लड में सिक्रीट होता है, ठीक है, इनटू द ब्लड। अब ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ही है, ठीक है। तो सबसे मेजर पार्ट जो होगा वो टारगेट ऑर्गन क्या होगा, ठीक है, टारगेट ऑर्गन होगा हमारा हार्ट होगा, ठीक है। अब हार्ट में क्या हो रहा है, हार्ट में जो है हमारी हार्ट बीट जो है वो फास्टर हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है, ठीक है। हार्ट बीट फास्ट, मसल्स में ऑक्सीजन चली गई। अब जो हमारी ब्लड होता है, ठीक है, अब ब्लड जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, मेनली चला जाता है मसल्स में। तो मसल्स के पास क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, मसल्स के पास क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, और हमारा ब्रीथिंग रेट जिसकी वजह से बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। जब हम नर्वस होते हैं या जब हम कभी भी ऐसे डर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट बहुत फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो मसल्स होती हैं वो सभी की सभी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच रही है, ब्लड पहुँच रहा है। स्किन जो होती है वो हमारी एकदम से पेल हो जाती है जब हम कभी डर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन से हर जगह से ब्लड निकल के कहाँ चला जाता है, मसल्स पे चला जाता है। तो मसल्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, जिसकी वजह से हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हमें क्या प्रोवाइड दे रही है, वो एक तरीके से हमें अनएबल कर रही है टू हैंडल या डील विद द सिचुएशन। तो जिसे क्या बोलते हैं हम, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है। तो ये था ऑल अबाउट हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। एंड मैंने जैसे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स होता है, ठीक है, जिसको हमने मेनली यहाँ पे बात करी थी, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, कि कब हार्मोन को सिक्रीट करना है और कब हार्मोन को बंद कर देना है, उसको अब आगे और सिक्रीट नहीं करना है। तो इस चीज़ को, जब कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन दे रही है, उसे हम बोलते हैं फीडबैक,
फीडबैक मैकेनिज्म। तो जैसे फीडबैक का मतलब क्या होता है, अगर आपने अच्छा टेस्ट दिया है तो आपकी टीचर लिख देती है गुड, एक्सीलेंट। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया है तो आप मैम क्या कहते हैं, डू इट अगैन, ठीक है, या कह देते हैं वेरी पुअर। तो वो क्या, एक तरीके से फीडबैक दी जाती है, ठीक है, दिस इज अ फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक सेम यहाँ पे कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस काम कर रहा है प्रॉपर, जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हाँ जी अब हार्मोन की जरूरत है तो आप सीक्रेट करिए, अब हार्मोन की जरूरत नहीं है तो अब इसको इनहैबिट कर दीजिए, रोक दीजिए। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। सो ये था कंप्लीट अबाउट हार्मोन इन एनिमल्स, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन भी पढ़ा हमने। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।